Goodbye, Mr. Chips, chapter number 7. Final lecture on this chapter. As Mr. Chips is remembering about the memories of Katherine, Bridges, and Brookfield, and all the students that he had been with. And it had been like that with other incidents for centuries. कि बाकी वाक़यात भी बाकी इस तरह के जो ज़िंदगी में मौके आते हैं या ज़िंदगी में जो बातें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो इसी तरह भुला दिए जाते हैं. He had a sudden vision of thousands and thousands of boys from the age of 11 onward, dynasty upon dynasty of masters, long epochs of Brookfield history that had left not even a ghostly record. डिनेसिटी जो एक के बाद दूसरा मतलब एक रेगुलर वे में मास्टर्स जो आ रहे थे और उसके बाद लॉन्ग एपॉक्स मीन पीरियड्स कि ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री में ऐसे पीरियड्स ऐसे टाइम पीरियड जिनका कोई मुबहम सा रिकॉर्ड भी नहीं था, कोई उनको जानने वाला नहीं था, कोई ऐसे बंदे नहीं थे जो जिनको याद हो ब्रुकफील्ड के वो टाइम पीरियड. वो मिस्टर चिप्स को याद थे और वो इस तरह याद करते हुए हैरान होते थे कि किस तरह से इवेंट्स होते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं. जैसे ही लोग ख़त्म होते हैं, इवेंट्स की मेमोरीज फेड आउट हो जाती हैं. एंड हु न्यू द वाई द ओल्ड फिफ्थ फॉर्म रूम वाज कॉल्ड द पेट. ये फिफ्थ फॉर्म का एक रूम था, उसका एक नाम रखा हुआ था और वो मिस्टर चिप्स को ही हिस्ट्री पता थी. There was probably a reason to begin with, but it had since been lost like the lost books of Livy. ये लिवी जो था ये एक रोमन हिस्टोरियन है, ओल्ड 10th सेंचुरी और 11th सेंचुरी का, और उसकी बुक्स जो हैं वो नायाब हैं या नापैद हैं. सो उसके बारे में मिस्टर चिप्स यहाँ पे सोच रहे हैं. एंड व्हाट हैपेंड एट ब्रुकफील्ड व्हेन क्रॉमवेल फॉट एट नेस्बी नियर बाय. क्रॉमवेल ये एक आर्मी का था, इसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल, और ये एक इंग्लिश मिलिट्री लीडर था और इसने ही जंग लड़ी थी. हाउ डिड ब्रुकफील्ड रिएक्ट टू द ग्रेट स्केयर ऑफ द 45. 1745 में एक रिबेलियन हुई थी. इसको सिंपली द 45 के नाम से भी याद किया जाता है. और ये इनका एक किंग चार्ल्स था और ये बेसिकली ये जो अटेम्प्ट थी ये चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट ने की थी टू रिगेन द ब्रिटिश थ्रोन फॉर हिज फादर James Francis Edward Stewart, and it took place during the War of the Austrian Succession when the bulk of the British army was fighting in mainland Europe, and proved to be the last in a series of revolts that began in 1689 with major outbreaks in 1708 to 1719. Was there a whole holiday when news came of Waterloo? ये बैटल ऑफ वाटरलू की बात हो रही है और ये 1815 में लड़ी गई थी. और वाटरलू इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाटरलू इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस इन बेल्जियम, और उस वक्त ये यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट था, लेकिन अब ये नेदरलैंड्स में है. उस वक्त ये बैटल जो थी वो नेपोलियन की आर्मी ने जीती थी और जीत की खुशी में फिर एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया था. And so on up to the earliest time that he himself could remember, 1870, and whether be saying by way of small talk after their first and only interview. और 1870 में जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था, जब ब्रुकफील्ड में इंटरव्यू दिया था ओल्ड मिस्टर वेदरबी को जो उस वक्त के प्रिंसिपल थे, looks as if we shall have to settle with the Prussians ourselves one of these fine days. ये 1870 में फ्रेंको प्रूशियन वॉर हुई थी. फ्रेंको फ्रांस प्रूशियन जर्मनी, इसको फ्रेंको जर्मन वॉर भी कहा जाता है कि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान ये वॉर ऑफ 1870 है. इट वाज बेसिकली अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेकंड फ्रेंच एम्पायर एंड द जर्मन स्टेट्स ऑफ द
North German Confederation, and the conflict was caused primarily by France's determination to restore its dominant position in continental Europe, and Germany defeated the France in this war. तो वहाँ पे वो मिस्टर वेदरबी is talking about the that Franco-Prussian war. When Chips remembered things like that, he often felt that he would write them down and make a book of them. कि इतनी ज़्यादा मिस्टर चिप्स के माइंड में मेमोरीज थी, इतनी विविड फॉर्म में, सो he thought about writing a book on all these memories, maybe write an autobiography. And during his years at Mrs. Wickett's, he sometimes went even so far as to make desultory notes in an exercise books. डेजल्ट्री होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इधर उधर पॉइंट्स लिखे हुए थे उन्होंने, जैसे जैसे उनके माइंड में मेमोरीज आ रही थी, in order to write down the book, but he couldn't do that. But he was soon brought up against difficulties, the chief one being that writing tired him, क्योंकि ज़ाहिरी बात है लिखना आसान नहीं था. मिस्टर चिप्स अपने माइंड में वो मेमोरीज़ की शक्ल में, रिकलेक्शंस की फॉर्म में उन चीज़ों को दोहराते थे, लेकिन जब वो लिखने बैठे तो इट वाज नॉट एन ईजी टास्क. और उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि मिस्टर चिप्स अपनी ओल्ड एज की वजह से इस काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, क्योंकि उससे वो थक जाते थे. बोथ द राइटिंग टायर्ड हिम बोथ मेंटली एंड फिज़िकली, दोनों तरह से वो थक जाते थे. सम हाउ टू हिज रिकलेक्शंस लॉस्ट मच ऑफ देयर फ्लेवर व्हेन दे वर रिटन डाउन. और चूँकि मिस्टर चिप्स कोई प्रोफेशनल राइटर तो थे नहीं, तो वो जब अपनी मेमोरीज़ को लिखने बैठते तो उन्हें लगता कि उनका जो असल मज़ा उस बात का जो है, या उस मेमोरी का, या उस वाक़े का जो है, जब उसको वो लिखते थे तो वो ख़त्म हो जाता था. द स्टोरी अबाउट रस्टन before your time and the sack of potatoes, for instance, it would seem quite tame in print, quite tame in quite boring, but Lord know how funny it had been at the time. लेकिन असल में ये वाक़या बहुत ही मज़ाहिया था. It was some incident. तो मिस्टर चिप्स ने जब ये लिखा तो लिखने में उसका जो सारा मज़ा था वो ख़राब हो गया. So he was not willing to do this thing again. It was funny too to remember it, though perhaps if you didn't remember Ashton, and who would anyway after all those years, it was such a long time ago. क्योंकि ये बहुत ही पुराना वाक़या था और मिस्टर चिप्स को लगता था कि अब उसको कोई भी उस वाक़े को याद करने वाला या कोई उसका चश्मदीद गवाह नहीं था. And he asked even Mrs. Wickett, did you ever know a fellow named Rushton before your time? I dare say. Mrs. Wickett ने जब मुलाजमत शुरू की थी, शायद उससे भी पहले का था. Before went to Burma in some government job, or was it Borneo? ये दोनों names of places हैं, ये मलेशिया में somewhere. And very funny fellow Rushton, and there he was dreaming again before the fire. और यहाँ से मिस्टर चिप्स की रिकलेक्शंस की जो डे ड्रीमिंग थी और वो स्टार्ट हो जाती थी. ड्रीमिंग ऑफ टाइम्स एंड इंसिडेंट्स इन विच ही अलोन कुड टेक सीक्रेट इंटरेस्ट. और सारे वाक़यात और इंसिडेंट्स वो ही थे जिनमें मिस्टर चिप्स ही अकेले उसमें इंटरेस्टेड थे, बिकॉज दीज वर ऑल मेमोरीज ऑफ हिज ओन लाइफ. फ़नी एंड सैड, कॉमिक एंड ट्रेजिक के दोनों किस्म के वाक़यात थे, कुछ मज़ाहिया भी और कुछ गमगीन भी. कॉमेडी में ट्रेजिक, ट्रेजिडी, दे ऑल मिक्स्ड अप इन हिज माइंड. और वो सारे जो थे वो मिस्टर चिप्स के माइंड में इकट्ठे हो जाते थे. एंड सम डे हाउएवर हार्ड इट प्रूव्ड, ही वुड सॉर्ट देम आउट एंड मेक अ बुक ऑफ देम. और मिस्टर चिप्स कभी कभार भी सोचा करते थे कि मैं उनको किसी तरीके से अलहदा करूँगा और शायद उन पर एक बुक लिख पाऊँगा. बट ही could never write a book on these all events that took place in his own life. So this is all about chapter number 7.
चैप्टर 7 मेनली जो है ये चिप्स की मेमोरीज रिकलेक्शंस के बारे में है। कैथरीन ब्रिजेस की मेमोरीज से लेके स्टूडेंट्स की और उनके कोलीग्स की और इवन जो बैकग्राउंड में पॉलिटिकल सिनारियोज चल रहे थे उनकी भी मेमोरीज मिस्टर चिप्स अपने माइंड में रिवाइज कर रहे हैं। तो इन्हीं पे क्वेश्चन ज़्यादा इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। रिकलेक्शंस ऑफ मिस्टर चिप्स when he was living at Mrs. Wickett's